हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी भारत के भूगोल की फर्स्ट क्लास होने वाली है। यानी यह क्लास हमारी भारत के जीके से संबंधित रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम भारत के भूगोल पर चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले है क्या जो हमारा भारत है ना, इसकी सामान्य जो जानकारी है वह किस प्रकार है। यानी जो भी हमको याद पढ़ना होता है तो उसके बारे में सबसे पहले उसका हमको बेस पता होना चाहिए। यानी उसकी जो नॉर्मल बातें हैं ना वह हमको सबसे पहले याद होनी चाहिए, जब जाकर हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब हमको यह पता होना चाहिए जो हमारा भारत है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि जो हमारा भारत देश है तो हमारे भारत देश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो उसका क्या आंसर होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है ना, उसका जो क्षेत्रफल है ना वह हमारा 32,87,263 वर्ग किमी है। तो हमारा जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो गया, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना हो गया भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, वर्ग किलोमीटर है। तो यह हमको ध्यान में रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अब आपसे पूछ लिए कि जो हमारा भारत देश है तो भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर ये कौन सा स्थान है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया। क्या बन गया कि भारत देश जो हमारा है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का कौन सा स्थान है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो क्या हो गया हमारा, तो हमारा हो गया जो हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर विश्व के अंदर 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब हमने यह तो जान लिया कि भारत जो देश है हमारा उसका विश्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। लेकिन भारत से जो बड़े जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वह कौन कौन से हैं के बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में भी तो हमको जानना होगा। तो मैं आपको बता दूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। वह कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है रूस। क्या आ गया, रूस। फिर आ गया कनाडा। क्या आ गया, कनाडा। फिर आ गया हमारा चीन। क्या आ गया, चीन आ गया। फिर आ गया हमारा यूएसए यानी अमेरिका आ गया। फिर हमारा आ जाता है ब्राज़ील। कौन सा आ गया, ब्राज़ील। और उसके बाद जो हमारा अगला बन जाता है वह आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जितने भी जो देश हैं ना, ये है हमारे भारत देश से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो भारत देश के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वह हो गए जाएंगे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी के सभी जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सभी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश से बड़े हैं। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश से ये सभी के सभी बड़े हैं। तो सभी बड़े देश कौन कौन से हो गए, रूस हो गया, कनाडा हो गया,
चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब आपसे पूछ ले कि साथ ही साथ जो हमने पढ़े हैं, जो हमारा भारत देश है वह 7वें स्थान पर आता है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह भी तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो उसका आप क्या आंसर देंगे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो उसका जो आंसर है ना वह हो जाता है अर्जेंटीना। क्या हो गया? अर्जेंटीना। यानी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर 7वां स्थान है। और जो भारत से बड़े जो 6 देश हैं ना, उनके अंदर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। और जो 7वां देश है वह हमारा भारत देश है। और जो 8वां देश है ना वह अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 8वां देश अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। यानी जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश का जो क्षेत्रफल है ना, क्या जो भारत देश का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल पूरे विश्व के 2.42% पर है। कितना है? 2.42% है। क्या हो गया कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जो कि हमारा परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर हम भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। क्या हो गया कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। यानी भारत देश का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किस देश के अंदर है तो वह है चीन। उसके बाद जनसंख्या अगर किसी देश के अंदर सबसे ज़्यादा है तो वह हमारा भारत है। यानी भारत के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। फिर है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यानी भारत की जनसंख्या, क्या हो गया कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का क्या? भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। क्या बन गया कि जो हमारा भारत है, तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उसका आंसर हो जाएगा 17.5% है। कितनी है? 17.5% है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखें तो भारत के अंदर जो हमारा, इसके अंदर जो क्या है, जो राज्यों की संख्या वह कितनी है? तो भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो भारत के अंदर जो राज्य है ना वह 28 है। कितने राज्य हैं? 28 है। अब आपसे पूछ ले कि जो संघ शासित प्रदेश है, क्या जो संघ शासित
प्रदेश हैं वह कितने हैं, तो वह हो जाएगा 8। यानी भारत के अंदर जो संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या है ना, उनकी संख्या 8 है। फिर अब आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है उसके अंदर कुल जिलों की संख्या कितनी है, कि भारत के अंदर कुल जो जिले हैं वह कितने हैं। तो भारत के अंदर जो कुल जिले हैं ना वह 766 है। कितने हैं? 766। यानी भारत के अंदर कुल 766 जिले हैं। कितने जिले हैं? 766 जिले हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर भारत के अंदर जो कुल जिलों की संख्या है ना है 766 है। यानी पूरे भारत के अंदर जो जिले हैं ना वह 766 है। फिर अब आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर कुल गांव कितने हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर कुल जो गांव है या फिर जो विलेज है वह कितने हैं, उनका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो वे हो जाएंगे 6,64,369। कितने हो गए? तो इनके अंदर जो कुल गाँव की संख्या है ना वह हो जाएगी 6,64,369। कितने हो गए? 6,64,369। फिर है जो हमारा भारत देश है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ जो हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वह 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कितने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो हमारा जो भारत देश है उसका जो अक्षांशीय विस्तार है, क्या उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, तो वह हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर है इसका जो देशांतरीय विस्तार है, क्या जो देशांतरीय जो विस्तार है वह कितना है, उसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है ना वह है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68, क्या हो गया इसका देशांतरीय विस्तार हो गया, इसका देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका देशांतरीय विस्तार क्या हो गया? तो इसका देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो यह हमको ध्यान में रखना होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा जो भारत देश, तो भारत देश की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई बताओ। तो जो हमारा भारत देश है इसकी पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी लंबाई है, तो इसकी पूर्व से पश्चिम से लेकर जो लंबाई है ना वह 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो यह भी आपको एक याद रखने वाली बात है।
फिर है जो हमारा भारत देश है, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। हमारा जो भारत देश है इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितनी है। तो इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना वह 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है, जो हमको याद रखना है। अब हम थोड़ी सी स्लाइड को ऊपर की ओर कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो सके। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर जाना कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना वह 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। फिर जो सेकंड टॉपिक है वह है कि इसकी जो लंबाई उत्तर से दक्षिण, यानी इस प्रकार, यानी ये उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये जो लंबाई है यह कितनी है? तो यह है 3214। और ये कितनी हो गई? पूर्व से पश्चिम, तो यह हो जाती है 2933। कितना होगी? 2933। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है जो हमारा भारत देश है, इसकी इस जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, क्या इसकी जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है। तो उसके बारे में भी तो हमको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है। यह क्वेश्चन हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि भारत देश की जो तटीय सीमाएं हैं, भारत देश की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वह कितनी है। तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 15,200 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो जाती है जो स्थलीय सीमा है ना भारत की, उसकी जो लंबाई है ना वह है कितनी है? 15,200 वर्ग किलोमीटर। फिर हम तो तटीय भाग की जो लंबाई है वह कितनी है, यानी भारत देश की तटीय भाग की जो लंबाई है वह कितनी है। तो वह है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? कि जो हमारा भारत देश है, या जो हमारा भारत देश है उसकी तो तटीय भाग है, जहाँ उसका जो तटीय भाग है उसकी कुल लंबाई कितनी है? उसकी है 7,516.6 किलोमीटर है। फिर मैं आपको आगे क्यों ले चलता हूँ। आगे क्या है? आगे हमारा है कि जो मुख्य भूमि की जो तटीय भाग की लंबाई है वह कितनी है, यानी मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? वह है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर कुल तटीय भाग की लंबाई पूछे तब तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अब फिर पूछ ले कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो वह हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। फिर है द्वीपों की कुल संख्या, यानी यहाँ पर जो कुल द्वीप है उनकी कितनी संख्या है। तो उनकी जो कुल संख्या है ना वह है 608। कितनी है? 608। यानी द्वीपों की जो कुल संख्या है ना वह है 608। यानी भारत के अंदर जो कुल द्वीप है तो उन द्वीपों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह है 608 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 572, जिसमें 38 पर मानव निवास करता है। यानी जो बंगाल की खाड़ी है ना उसके अंदर जो द्वीपों की संख्या है ना वह है
572 कितनी है? 572, जिसमें से जो 38 द्वीप है ना, उन पर मनुष्य निवास करता है। फिर है जो अरब सागर के अंदर जो द्वीप है ना, वह है 36, कितने हैं? 36, यानी अरब सागर के अंदर जो द्वीपों की संख्या है ना, वह 36 है, जिसमें से 11 पर मानव निवास करता है। क्या? जिनमें 11 पर मानव निवास करते हैं। तो कुल कितने हो गए? 608 द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंदर हो जाते हैं 572 और अरब सागर के अंदर हो जाएंगे 36। इन दोनों को अगर जोड़ दिए जाए तो 608 बनता है, यानी इनके अंतर्गत द्वीपों की जो संख्या है ना, वह 608 हो जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर जो प्रमुख पर्वत है वह कौन कौन से हैं? तो यहाँ के जो प्रमुख पर्वत है ना, वह हो जाएगा हिमालय हो गया, काराकोरम हो गया, अरावली हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, अन्नामलाई हो गया और नीलगिरी हो गया। यानी जो इसके जो प्रमुख पर्वत है, क्या है? प्रमुख पर्वत। तो इनके प्रमुख पर्वतों के अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा हिमालय आ गया, फिर आ गया काराकोरम आ गया, फिर आ गया अरावली आ गया, फिर आ गया पश्चिमी घाट आ गया, फिर आ गया पूर्वी घाट आ गया, फिर आ गया विंध्याचल सतपुड़ा आ गया, फिर आ गया अन्नामलाई आ गया, फिर आ गया नीलगिरी आ गया। तो ये हमारे जो क्या है, ये हमारे प्रमुख पर्वत हैं। फिर हम देखें जो प्रमुख जो नदियां हैं वह कौन कौन सी है। तो इसके अंदर जो प्रमुख नदियां हैं ना, वह है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा और गोमती। तो ये क्या हो गए? ये सभी की सभी भारत की प्रमुख नदियां हैं। अब आपसे पूछ दी कि जो हमारा भारत देश है उसकी जो प्रमुख नदियां हैं वह कौन कौन सी है, उस पर एक टिप्पणी दीजिए। तो आप क्या बताओगे? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि जो पहली नदी है ना, वह है सिंधु। कौन सी? सिंधु। क्या हो गया? सिंधु। सिंधु के बाद क्या हो गया? सतलज। क्या आ गया? सतलज। फिर आ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। फिर गंगा, फिर यमुना, फिर गोदावरी, फिर दामोदर, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर कावेरी, फिर महानदी, फिर घाघरा, फिर गोमती। ये सभी के सभी भारत की प्रमुख नदियां हैं। क्या है? भारत की प्रमुख नदियां हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या हो गया? आगे है जो हमारा भारत देश है। तो भारत देश की जो प्रमुख झीलें हैं, क्या जो प्रमुख झीलें हैं वह कौन कौन सी है, तो उसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसकी प्रमुख झीलें हो जाती है डल। कौन सी पहली होगी? डल। फिर है वुल्लर, फिर है नैनीताल, फिर है सात ताल, फिर है नागिन, फिर है सांबर, फिर है डीडवाना, फिर है चिल्का, फिर है हुसैन सागर। तो ये क्या होगी? ये सभी की सभी प्रमुख झीलें होंगी। क्या होगी? प्रमुख झीलें। तो यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी होगी? तो यहाँ की प्रमुख झीलें हो जाती है डल,
वुल्लर नैनीताल, सात ताले नागिन सांबर, डीडवाना चिल्का हुसैन सागर। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है महानगर। तो महानगर के अंदर क्या क्या हो गया, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो महानगर कौन कौन से है, महानगर हमारे तो कोलकाता, फिर मुंबई, फिर नई दिल्ली, फिर चेन्नई। फिर है जो हमारा भारत देश है इसकी राजधानी कौन सी है, तो भारत देश की राजधानी न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली है। कौन सी है, नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या वह कितनी है, तो वह हो जाती है 1,21,8,54,977। तो भारत की जनसंख्या कितनी होगी, तो भारत की जनसंख्या होगी 1,21,08,54,977। फिर है जो भारत है उसका जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो हमारी आज की क्लास यह हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।